जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं असद अली। आज की बहुत अहम खबरें मैं आप लोगों के साथ करता हूं जी शेयर। इमरान खान साहब तब्दीली की बात करते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी की एफआईआर तो दर्ज नहीं करवा सके। इमरान खान साहब ने जो अपनी कानूनी टीम है, जो लीगल टीम है, अब उनसे मशवरा करने जा रहे हैं कि जी हम कैसे इसको चैलेंज कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने राना का नाम लिया, शहबाज का नाम लिया और एक आर्मी के सेक्टर कमांडर उनका नाम लिया कि मुझे इनके ऊपर शक है कि इन्होंने हमला करवाया। इस सिलसिले में परवेज़ इलाही साहब ने JID जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का ऐलान किया है और उन्होंने उसमें अच्छी साख वाले, अच्छे जो जिनकी गुडविल है, उनके नाम शामिल किए हैं कि वो इसकी इन्वेस्टिगेट करें और सारे मामले को सामने लेके आए। उससे पहले क्योंकि ये एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने इस पे मुदाखलत की। उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज करके तो बताया जाए, अगर नहीं किया जाएगा तो आज खुद नोटिस लिया जाएगा, फिर वो तौहीन अदालत में आ जाता है। तो आईजी पंजाब ने क्या किया है, फ़ौरन एफआईआर रजिस्टर्ड करके उसमें जो भी कहानियाँ डाल के एक पुलिस वाले को मुद्दई बना के तो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में वो एफआईआर दर्ज करवा दी लाहौर रजिस्ट्री में। अब एफआईआर बेसिकली होती है जो उसमें इफ़ेक्ट हुआ हो वो एफआईआर दर्ज करवाता है, वो उसमें जो भी नाम होता है वो देते हैं, वो जो इफ़ेक्ट बंदा होता है। अब ये क्या एफआईआर दर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी, तो जिसके ऊपर हमला हुआ है, जो इफ़ेक्ट हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई इनपुट नहीं है, उसका कोई वो नहीं है कि जी जो जिसके ऊपर उसको शक है वो जो है ना नाम लिखवाना चाहता है। तो ये ज़रा इसको देखना होगा। उसके बाद एक और ख़बर थी कि वफाक ने CCPO गुलाम डोगर साहब उनको मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने क्या किया है, लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया कि मुझे क्यों मुअत्तल किया गया है। तो इस सिलसिले में लाहौर के जस्टिस साहब ने इसको नाकाबिल समात करार दे के तो फारिग कर दिया। एक बुरी खबर है, पाक आर्मी का खैबर के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा था जिसमें एक नौजवान शहीद हो गया और दहशतगर्द का जो कमांडर है वो मारा गया है। उसके बाद एहतसास हसन साहब जो बैरिस्टर भी हैं, काबिल वकील भी हैं, बड़े हाई लेवल के, बड़े पाए के वकील हैं, उनकी इमरान खान साहब से बनी गाला में ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने उनसे खैरियत दरियाफ्त की और इमरान खान साहब ने उनके बारे में कहा, जी मैंने आज से 17 साल पहले इनको दावत दी थी कि PTI को ज्वाइन करें, और क्रिकेट के ज़माने की बात की जी कि ये क्रिकेट के ज़माने में मेरे विकेट कीपर हुआ करते थे। और एतजाज़ साहब ने कहा जी कि कातलाना हमले के बाद फिर वो जब लड़के का नवीद का बयान आया तो इमरान साहब की कॉल आई कि ये क्या बात हो रही है, तो मैंने कहा तोता बोल रहा है। तोता बोलने से ये मुराद होता है कि जो सिखाया जाता है किसी को वो फिर उसी तरह बोलता है। तो ये नवीद के बारे में उन्होंने ये कहा जी कि तोता बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान
और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला सेमीफाइनल मैच हो रहा है, उसके ऊपर जाहिर साहब ने थोड़ा हंसो मज़ा और उसके ऊपर बात की थी कि अल्लाह करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना फाइनल में पहुंच जाए, ये उसके लिए मौजू है, उसके लिए अच्छा है। फिर कोर्ट में जितने भी लोग थे वो सारे हंसना शुरू हो गए, सारा कहका सब ने लगाया कि जी जज साहब ने भी जो है ना क्रिकेट के ऊपर बात की है। तो आज 9 नवंबर है 2022। आज के दिन लामा इकबाल साहब पैदा हुए थे, जिन्हें ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, और कायद आज़म साहब ने इसको पूरा किया। तो लामा इकबाल साहब की शायरी और उसके जो बुक्स हैं वो आज तमाम लोगों के लिए एक सबक है, उसके लिए एक जैसे कहते हैं उससे पढ़ने से आपको आपके दिमाग खुलते हैं, आपके जहन खुलते हैं। आप वो आज से पहले ही तकरीबन 70 के ज़माने में ही, 60 या 50 के ज़माने में ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें बता दी थी कि आप इस चीज़ों पे अमल करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, नहीं करेंगे तो गफलत में चले जाएंगे। उसमें शायरी में तो उनका कोई मुकाबला नहीं, मशरक़ पाकिस्तान उनको कहा जाता है। ऊपर से डॉक्टर भी थे। तो आज के दिन 9 नवंबर में उनकी सालगिरह होती है, और लाहौर में उनके मज़ार के ऊपर उनको सलामी दी जाती है और फूल चढ़ाए जाते हैं। और आज का दिन बहुत अहम होता है, और आज के दिन गवर्नमेंट ने छुट्टियां भी अनाउंस कर दी हैं, बहाल हो गई छुट्टियां। हर साल इस दिन के ऊपर छुट्टी हुआ करेगी। तो आज चूँकि 9 नवंबर है, बुध है, तो आज के दिन फिर क्रिकेट का सेमीफाइनल है न्यूजीलैंड के साथ। 1 बजे मैच है आज के दिन। तो आई होप सारे मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और बाकी पॉलिटिकल सिचुएशन तो काफ़ी गर्मा गर्म है, तो अभी उसको फ़िलहाल साइड पर रख के तो आज बड़ी स्क्रीनें लगेंगी, बड़ा एक मैच होगा इंशाल्लाह, सारे लोग एंजॉय करेंगे। आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। जब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।